शेयर बाजार में आज अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी सेक्टर की रही तो वो है डिफेंस सेक्टर। आज 28 जनवरी को डिफेंस शेयरों में ऐसी जोरदार खरीदारी देखने को मिली कि निवेशक भी हैरान रह गए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएमएल जैसे दिग्गज शेयर 10 से 12% तक उछल गए और पूरा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स करीब 5% तक चढ़ गया। सवाल यह है कि अचानक डिफेंस शेयरों में इतनी तेजी क्यों आई? क्या यह सिर्फ एक दिन की उछाल है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? और सबसे अहम सवाल, बजट 2026 से पहले किन डिफेंस शेयरों पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए? आइए एक एक कर इन सवालों के जवाब समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डिफेंस कंपनियों के शेयरों में आज 28 जनवरी को तेजी क्यों आई। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे तीन बड़ी वजहें रही। यूरोपीय यूनियन के साथ डील, शानदार तिमाही नतीजे और बजट से पहले बड़ी उम्मीदें। पहले यूरोपीय यूनियन के साथ हुए डील यानी समझौते की बात करते हैं। इस समझौते का मकसद आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना, इंडो पैसिफिक रीजन में साझेदारी मजबूत करना और मिलकर सैन्य उपकरणों के विकास पर काम करना है। इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन की टॉप लीडरशिप की मौजूदगी में मुहर लगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते से डिफेंस सेक्टर में इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि आपसी तालमेल बेहतर होगा। साथ ही भारतीय डिफेंस कंपनियों को यूरोपीय यूनियन के सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, जिसे सेफ कार्यक्रम भी कहा जाता है, उसमें सीधे शामिल होने का मौका मिल सकता है। यानी अब भारतीय डिफेंस कंपनियां केवल भारत सरकार के लिए ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी हथियार और टेक्नोलॉजी बना सकती हैं। इससे न केवल भारतीय डिफेंस कंपनियों के लिए नए ऑर्डर और साझेदारी के रास्ते खुलेंगे बल्कि सेक्टर की लंबी अवधि की ग्रोथ संभावनाएं भी मजबूत होंगी। यही वजह है कि निवेशकों ने डिफेंस शेयरों में जमकर खरीदारी की और शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। डिफेंस शेयरों में तेजी की दूसरी बड़ी वजह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के दमदार तिमाही नतीजे भी रहे। तिमाही नतीजों के ऐलान के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर करीब 10% तक चढ़कर 457 रुपए 50 पैसे के अपने नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 20.4% बढ़ा, जबकि रेवेन्यू में लगभग 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का भी हिस्सा हैं। इस शेयर में खरीदारी का असर पूरे डिफेंस सेक्टर पर पड़ा और बाकी डिफेंस शेयरों में भी तेजी आ गई। तीसरी बड़ी वजह रही बजट से पहले बनी उम्मीदें। डिफेंस शेयरों की यह तेजी ऐसे समय में आई है जब 1 फरवरी को बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि सरकार इस बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इन्हीं उम्मीदों के चलते निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स आज कारोबार के दौरान करीब 5% तक चढ़ गया और लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। पिछले 2 दिनों में यह इंडेक्स कुल मिलाकर 8% से ज्यादा ऊपर जा चुका है, जो कि निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, बजट से पहले किन डिफेंस शेयरों पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल का मानना है कि अगर सरकार आने वाले समय में एरियल वारफेयर पर ज्यादा जोर देती है तो इससे कुछ चुनिंदा डिफेंस कंपनियों को सीधा फायदा मिल सकता है। एमके ग्लोबल के मुताबिक जेन टेक्नोलॉजी, अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, डेटा पैटर्न्स और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां इस थीम की प्रमुख लाभार्थी हो सकती हैं। ये कंपनियां ड्रोन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि सरकार इस दिशा में जल्दी ड्रोन शक्ति मिशन शुरू कर सकती है। ये मिशन 5 साल के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रोग्राम हो सकता है, जिसका मकसद भारत को ड्रोन और एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि सरकार इसके अलावा पहले ही शिप बिल्डिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करीब 69,800 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे चुकी है। अब ब्रोकरेज का मानना है कि बजट 2026 इस सेक्टर में और तेजी लाने का बड़ा मौका हो सकता है। इसके साथ ही पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को बड़े स्तर पर तैयार करने के लिए सागरमाला 2.0 कार्यक्रम के विस्तार की जरूरत है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अगर सरकार शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर को और मजबूती देने के लिए नए कदम उठाती है तो कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और लार्सन एंड टर्बो इसके सबसे बड़े लाभार्थी हो सकते हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि डिफेंस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स आने वाले समय में भी ऊंचे स्तर पर बना रह सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक हाल के सालों में कैपेक्स ग्रोथ में डिफेंस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने यह भी कहा है कि सरकार का फोकस लगातार स्वदेशीकरण पर बना हुआ है, खासकर बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ने से निजी कंपनियों के लिए भी नए मौके खुलते नजर आ रहे हैं।
ब्रोकर्स का कहना है कि अगर बजट में डिफेंस कैपेक्स के लिए ज्यादा आवंटन किया जाता है तो इसका सीधा फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल, भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसी डिफेंस पीएसयू कंपनियों को मिलेगा। इसके साथ ही ब्रोकरेज ने सुझाव दिया है कि बजट में कंप्लायंस का बोझ कम करने और मैन्युफैक्चरिंग व डिफेंस प्रोजेक्ट की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।